दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं जिंजिवाइटिस यानी मसूड़ों से खून आना। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे दांतों से खून आ रहा है। वस्तुतः वह दांतों से खून नहीं आ रहा होता है, वह मसूड़ों से खून आता है और उसकी एक ही वजह है और वह है मसूड़ों में किसी प्रकार की सूजन। हाँ, इसके कारण कई हैं और हम इन कारणों को आज जानेंगे, एक एक करके सब पे बात करेंगे। लेकिन उन कारणों को जानने से पहले आप जिंजिवाइटिस कितना खतरनाक है यह समझ लीजिए। यह केवल मसूड़ों से खून आना ही नहीं है। अगर इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह धीरे धीरे दांतों की जड़ तक पहुंच सकता है, जिससे दांत हिलना चालू हो सकते हैं और यह दांत आपके मसूड़ों का साथ छोड़ भी सकते हैं और यह एक गंभीर बीमारी पायरिया में भी बदल सकता है। तो इसकी अनदेखी ना करें, इसका प्रॉपर आप ध्यान रखें और क्या चीज़ करना है हम वह वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो के अंत में आपको यह भी बताएंगे कि क्या है इसका एक रामबाण इलाज, जिससे इस समस्या से तुरंत निजात पाई जा सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह किन कारणों से होता है। अब मसूड़ों से खून आने के कई कारण हैं। वस्तुतः मसूड़ों में किसी प्रकार की सूजन आ जाने से, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने से यह रक्त आता है। लेकिन जिसमें पहला कारण है विटामिन सी की कमी। विटामिन सी रोगों से लड़ने वाला एक विटामिन है। यह आपके शरीर की इम्यूनिटी देता है। किसी कारणों से जब विटामिन सी आपके शरीर में कम हो जाती है तो आपके मसूड़ों से खून आने की समस्या हो सकती है। विटामिन सी के साथ विडंबना यह है कि यह आपके शरीर में 2 से 3 घंटे ही जीवित रहता है। अतः आपको दिन भर के खुराक में सुबह, दोपहर, शाम में आपको विटामिन सी की खुराक किन भोज्य पदार्थों से वह मिल सकती है, आपको उसका विशेष ध्यान देना है। मसूड़ों से रक्त आने का दूसरा कारण हो सकता है लीवर या लीवर से संबंधित कोई बीमारी। इस समस्या में भी आपके मसूड़ों से सूजन आ सकती है और आपके मसूड़ों में से रक्त आ सकता है। विटामिन के की कमी भी इस रक्त आने का कारण बन सकती है। जब शरीर में विटामिन के की कमी बन जाती है या हमारा जो रक्त है वह बहुत पतला होने लगता है तो उसके कारण भी यह समस्या आपके मसूड़ों में आ सकती है। चोट, जब आप कोई ऐसा भोज्य पदार्थ खाते हैं जो बहुत कड़ा होता है और आप उसको खाने में या किसी कारण से चोट आ जाती है तो उसके कारण भी आपको मसूड़ों से खून आ सकता है। गर्भावस्था के दौरान किसी भी स्त्री के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उन बदलाव के कारण, हार्मोन असंतुलन के कारण भी यह समस्या हो सकती है। कैंसर या कैंसर से संबंधित लक्षण भी इसका कारण बन सकते हैं, जहां पर मसूड़ों से खून आ सकता है। कई लोग मैंने देखा है, जब मोहल्ले में या हम जब छोटे थे और घर के बाहर रहते तो सारे लोग घर के बाहर ब्रशिंग किया करते थे और वे ब्रश ऐसे करते थे जैसे युद्ध लड़ रहे हों। ब्रश को तलवार समझकर ऐसे चलाते हैं जैसे अब पूरे दांत की ही वो आज सफाई कर डालेंगे। तो इस तरह से जोर से ब्रशिंग करना भी आपके मसूड़ों में से खून आने का कारण बन सकता है। जब शरीर में किसी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, शरीर में पोषक तत्व कम हो जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उस कारण से आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है और उस इन्फेक्शन की वजह से भी मसूड़ों में सूजन और उससे रक्त आने का कारण हो सकता है। हार्मोन असंतुलन, जब शरीर में हार्मोन का डिसबैलेंस होता है उसके कारण भी आपके मसूड़े सूज सकते हैं और उसमें से रक्त आ सकता है। अन्य कारणों में है और वह बहुत प्रमुख कारण है, वह है किसी भी प्रकार के नशे का सेवन। जब आप कोई सा भी नशा करते हैं तो उससे आपके लीवर फंक्शन बाधित होते हैं, लीवर की कार्यप्रणाली बाधित होती है, जिसकी वजह से आपके मसूड़े में से खून आ सकता है। दवाइयों का सेवन, जब आप ऐसी दवाइयों का उपयोग करते हैं जिसके कारण शरीर की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है, कई ऐसी दवाइयाँ जैसे रक्त को पतला करने की दवाई, जब उस तरह की दवाइयों का आप सेवन करते हैं तो वह भी आपके मसूड़ों में सूजन और उससे रक्त आने का कारण बन सकती है। अब हमने ये सब आम कारण जाने, लेकिन अब इन सब को आपने चेक करवाया, सब टेस्ट कराई, सब विटामिन का टेस्ट कराया, सब लीवर के टेस्ट कराए, फिर भी आपके मसूड़ों में से खून आ रहा है,
तो इसका सबसे आम कारण है जिससे 90% लोग इस समस्या से परेशान हैं, और वह कारण है सही ढंग से दांतों की सफाई या मसूड़ों की सफाई नहीं करना, जिसमें विशेष तौर पर रात की ब्रशिंग। जब आप दिन भर खाते हैं तो वह भोज्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ के कण आपके मसूड़ों में फंसे रह सकते हैं, और यह भोज्य पदार्थ रात भर वहाँ पर एक सड़न पैदा करता है, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है और मसूड़े सूज जाते हैं और वहाँ से रक्त आना चालू हो जाता है। तो दांतों की मसूड़े की सही ढंग से सफाई करें, रात की ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा करते हैं तो आप इस समस्या से बहुत आसानी से निजात पा सकते हैं। जब भी आप खाना खाएं, नाश्ता खाएं, कुछ भी खाएं, उसके 10 मिनट बाद आपको कुल्ला भी करना है। कई लोग यह भी नहीं करते, बस खाए जाते हैं, उन्हें कुल्ला करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो आप जब भी खाएं तुरंत नहीं, क्योंकि जब आप कुछ खाते हैं तो आपके मुख में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके आंतों में पहुंचकर आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। लेकिन जब भी आपने कुछ खाया उसके 10 से 15 मिनट बाद आपको अच्छे से जोर जोर से कुल्ला करना है, जिससे वह भोज्य पदार्थ आपके मसूड़ों के बीच नहीं फंसा रह जाएगा और आपके मसूड़े से रक्त आने की समस्या नहीं होगी। मसूड़ों से रक्त आने के लक्षण, अगर हम इस लक्षण को देखें तो मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में किसी प्रकार का लालिमा दिखाई देना, दर्द होना, इस तरह के आपको लक्षण दिखाई सकते हैं। दांतों का हिलना, यह भी एक लक्षण है कि आपका जो जिंजिवाइटिस है वह अब दांतों की जड़ों तक पहुंच गया है, जिससे आपके दांत अब हिलने चालू हो गए हैं, क्योंकि मसूड़े अब उसके साथ धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो इन लक्षणों को आप देखें, जैसे ही आपके मसूड़ों में कोई सूजन हो, कोई लालिमा दिखे, आप दांतों की सही ढंग से सफाई करिए और इस समस्या से निजात पाइए। अब हम उपाय क्या करें? उपायों में सबसे पहले घरेलू उपाय, जिससे बहुत आसानी से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं, जिसमें सबसे रामबाण इलाज है और वह है फिटकरी पानी से कुल्ला। जब भी आपके दांतों से रक्त आने की समस्या हो, मसूड़े से रक्त आने की समस्या हो, तुरंत आप फिटकरी पानी बनाइए और उसका कुल्ला करिए। आपको बहुत जल्दी इससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा आप सरसों तेल, नमक और हल्दी का पेस्ट बनाकर उसका भी उपयोग कर सकते हैं। सरसों तेल और हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि नमक, बेकिंग सोडा, इस तरह की जो चीज़ है यह प्योर एल्कलाइन है। और जब आप इस तरह की चीज़ों को सरसों के तेल के साथ मिक्स करके अपने दांतों पे इसको हल्का मसाज करते हैं, तो उससे जो भी इन्फेक्शन है, जो भी वहाँ पर समस्या है, वह उसको दूर करता है। जहाँ पर बेकिंग सोडा, नमक या फिटकिरी आपके मसूड़ों में जो सूजन आई है, उस सूजन को भी कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा लौंग का तेल का उपयोग करना, यह भी आपको इस समस्या से बहुत राहत देगा। दिन भर आप मुंह में अपने लौंग रखे रहिए। यह लौंग रखना आपके मुंह में अच्छी सलाइवा दिन भर बनाता रहेगा, और इस सलाइवा से भी आपके सलाइवा भी अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ लिए होती है। तो जब हमारा मुंह सूखने लगता है, हमारा मुंह किसी कारण से, किसी बीमारी से सूखा रहने लगता है, तो वह भी कारण हो सकता है आपके मसूड़ों में सूजन आने का, जिंजिवाइटिस का। तो जब आप कोई मुख में ऐसी चीज़ रखते हैं जैसे लौंग, जब आप मुंह में लौंग या इलायची इस तरह की चीज़ें रखते हैं तो आपका सलाइवा बनता रहता है, जिससे आपका मुख सूखता नहीं है और आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आपको अपने भोजन को विशेष ध्यान देना है कि उसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर हो और आपके भोज्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर हो। अपने भोजन की क्वालिटी का विशेष ध्यान दें। अब सबसे अंत में हम बात करें तो आपको रात की ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। आप भले सुबह ना करें, बासी मुंह खा लें वह चलेगा, लेकिन रात की ब्रशिंग आपको बहुत और बहुत और बहुत ज़रूरी है। और यह हमारा मेडिकल साइंस, हमारे जितने डॉक्टर्स हैं वह भी कह रहे हैं। रात की ब्रशिंग करने से ही आप दांत और मसूड़ों की कई समस्याओं से बच सकते हैं। कई लोग रात में ब्रश कर लेते हैं, लेकिन वे टेलीविज़न देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और वे चलाते चलाते उन्हें कुछ खाने की आदत होती है। यह गलती भी ना करें। ब्रशिंग आपको सबसे अंत में करनी है कि आप उसके बाद तुरंत अपने बिस्तर पर सोने जाएं। उसके बाद आपको कुछ खाना नहीं है। तो अपनी ब्रशिंग का ध्यान रखिए, सही ढंग से साफ सफाई करिए, पोषक तत्वों से भरा भोजन लीजिए, तो आपको इस समस्या से बहुत आसानी से निजात मिल जाएगी। फिटकरी पानी, नमक
के पानी से कुल्ला, बेकिंग सोडा पानी से कुल्ला भी, यह भी आपको बहुत जल्दी राहत देगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि यह नौबत ही ना आए। तो रात की ब्रशिंग आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद होगी। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बाद कुल्ला अवश्य करें, आपको यह समस्या नहीं रहेगी। इतना सब करने के बाद भी अगर समस्या बनी हुई है, आपके मसूड़ों से रक्त अभी भी आ रहा है, तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करिए। हो सकता है आपके दांतों की सफाई की ज़रूरत हो, और डेंटिस्टों का सलाह है, मेडिकल साइंस का सलाह है कि प्रतिवर्ष आपको एक बार अपने दांतों की, मसूड़ों की सफाई कर लेनी चाहिए। आपने यह सारे उपाय किए, सब कुछ किया, फिर भी अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से मिलिए। वह आपको सही उपचार देगा, जो चीज़ ज़रूरी होगी वह आपको वह सलाह देगा, वह आपको ट्रीटमेंट देगा। इसकी अनदेखी न करें, वरना आप अपने दांत को खो सकते हैं।